गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने ये पढ़ा था कि लेंसेज, कल जब हमने पढ़ा था हमने ये देखा था कि जो रिफ्रैक्शन होता है लेंसेज में वो कैसे होता है और जो कितने टाइप्स के लेंसेज होते हैं और जो लेंसेज में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उनको हमने कंसीडर किया था। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, यानी कि प्रतिबिंब, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। इसमें फर्स्ट हम ये देखेंगे कि जो लेंसेज है उनके हम क्या देखेंगे, रे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे किसको, इमेज फॉर्मेशन को। जो रे डायग्राम है बेसिकली वो क्या बताता है लेंस की, कि उसकी लेंस के बेसिकली क्या बताएगा कि उसका नेचर क्या है, उसका प्रतिबिंब क्या है, कि पोजीशन क्या है और कैसा वो फॉर्म हुआ है। इन सब के बारे में हमें रे डायग्राम के थ्रू पता चलता है। फर्स्ट आएगा, इसमें हम कंडीशन लेते हैं कि मान लेते हैं कि पहली कंडीशन क्या है, कोई कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारी मुख्य एक्सिस थी, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्केव यानी कि द्विउत्तल लेंस है और ये हमारी क्या थी, मुख्य अक्ष है। और ये हमारा क्या था, ऑप्टिकल सेंटर था जिसको हमने ओ से डिनोट किया था। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, फोकस होता है। मान लेते हैं कोई हमारी जो रेखा है, किरण है, वो कहाँ से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, यानी कि इन्फिनिटी से आ रही है, अनंत से आ रही है। और क्या है, जब कोई हमारी रेखा अनंत से आती है तो हमें पता है, हमने ये स्फेरिकल मिरर यानी कि दर्पण में भी पढ़ा था कि अगर हमारी कोई किरण, आपतित किरण जो बहुत दूर अनंत से आती है तो हमारे उससे टकराकर, दर्पण से टकराकर कहाँ मिलती है, फोकस पे। तो ये कहाँ मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। तो जो हमारा प्रतिबिंब कैसा, इसमें हमें क्या पता चला, अगर हमारे रे डायग्राम से कि अगर कोई हमारी रेखा यानी कि किरण जो है, इंसिडेंट रे या आपतित किरण बहुत दूर अनंत से आ रही है तो वो कहाँ पर आकर कन्वर्ज होगी, मिलेगी फोकस पर। सेकंड कंडीशन क्या लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी जो रेखा है ये हमारा ऑप्टिकल है, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस में ये हमारा फोकस है, कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है, अगर हमारी कोई रेखा है वो फोकस से होकर गुजरती है इस तरीके से, मान लो, ठीक है, और वो हमारे क्या बनेगी, वो रिफ्रैक्ट होकर क्या जाएगी, हमारे उसके मुख्य अक्ष की क्या जाएगी, पैरेलल होगी, यानी कि समांतर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हमारी रेखा कहाँ से गुजरती है, यानी कि हमारी रेखा, हमारी किरण है, जो कोई सूरज की किरण है बहुत दूर से, यानी आपतित किरण हमारी अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या था, दोनों कॉन्वेक्स लेंस यानी कि इनका जो बीच का जो सेंटर था, यानी कि बीच की जो बिंब था, सेंटर था, उसको क्या बोला था हमने, ऑप्टिकल सेंटर बोला था। अगर इससे होकर गुजरती है तो वो क्या कहीं नहीं जाएगी, वो उसी पॉइंट से जाएगी और उसी पॉइंट से रिफ्रैक्ट होकर वापिस आ जाएगी, यानी कि उसी से ही उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस का था। अगर हम देखें कॉनकेव लेंस में, यानी कि अवतल दर्पण में किस तरीके से होगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, द्वि अवतल दर्पण, ये इसका और ये इसका फोकस है। हमें पता है अब जो मान लो अवतल दर्पण में बहुत दूर से कोई अनंत से आई आपतित किरण आई, इसके से टकराई, तो हमें पता है कि वो जो अवतल दर्पण है वो बेसिकली क्या करते हैं, उनको अगर क्या हमें पता है कि जब अवतल दर्पण लेंस होता है उसमें वो क्या करता है, हमने पढ़ा था कि वो उसको क्या करता है, डाइवर्ज, यानी कि किसी भी किरण को क्या करता है, फैला देता है। तो यहाँ दूर से आई तो वो इसको क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, इस तरीके से वो डाइवर्ज हो जाएगी, उससे रिफ्रैक्ट अपवर्तन करके वो दूर हो जाएगी। अब इसके हम मान लेते हैं कि इसको अगर हम पीछे की तरफ खींचे रेखा, मतलब इसको मान लेते हैं कि अगर ये ऐसे होती तो ये किससे होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरी। तो ये क्या हुआ, इसमें जो हमारा बिंब क्या बना, हमारे इससे इसकी साइड ही बना, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इसमें अपवर्तन के बाद इसके पीछे बना और इसमें उसी साइड बना। ठीक है, और अगर हमारे ये हमारा कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल लेंस है, इसमें कहां से गुजरे, फोकस से होकर गुजरे। इस तरीके से कुछ है, हमारी रेखा कहां से आई, बहुत दूर से आई, इस तरीके से। ठीक है, और वो हमारी कहां से होकर गुजरे, मान लो इसको हम आगे खींचे तो ये हमारी कहां से गुजर रही है,
फोकस से होकर गुजर रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो वो बनेगा, जो रेखा है वो क्या हो जाएगी, जो किरण है वो क्या हो जाती है, इसको क्या करती है, डाइवर्ज करती है, तो ये क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से इमेज फॉर्म होगी। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है तो वो सेम होगी, वहीं से रिफ्रैक्ट होगी और वहीं से रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन को शो करेगी। तो हमने इसमें क्या देखा, अगर हम कोई रे डायग्राम देखें तो उनमें हमने पहले क्या लिया, सिर्फ 3 कंडीशन ली। या तो हमारी जो इंसिडेंट आपतित किरण है कहाँ से आ रही है, बहुत दूर से, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है आपतित किरण, आपतित किरण, या फिर कहे इंसिडेंट रे। कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। अगर वो इन्फिनिटी से आ रही है तो वो कहाँ पर अपवर्तित होकर कहाँ पर आएगी, फोकस पर मिलेगी। कहाँ पर, ये क्या है, हमारी अपवर्तित किरण है। या फिर क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। वो कहाँ पर आकर मिलेगी, फोकस पर ये क्या होगा, इसके अपोजिट साइड होगी। यानी कि अगर किरण यहाँ से आ रही है तो यहाँ दूसरी साइड आके मिलती है। पर अगर हम अवतल लेंस देखें यानी कॉनकेव लेंस देखें तो उसमें क्या हुआ, आई इन्फिनिटी से है, और वो पर जो कॉनकेव लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या कर देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं हमारे इसको, किरण को, अप किरण को। जबकि ये क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं, यानी कि किरण को क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो जो करेंगे तो ये इसको डाइवर्ज कर देंगे। अगर हम इससे कोई मान लेते हैं, अगर इसको पीछे की तरफ खींचे तो ये हमारी कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। पर इसकी साइड क्या होगी, सेम साइड, जिस साइड से किरण आ रही है उसी साइड पर ये क्या आके अपवर्तित होगी फोकस पर। सेकंड क्या है, अगर हमारी जो इंसिडेंट रे है यानी कि आपतित किरण है, कहाँ से गुजर रही है, फोकस से। फोकस से गुजर रही है, यहाँ से गुजरी, आई, मिरर से टकराई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, वहां से क्या रिफ्रैक्ट होकर क्या आई, वो हमारे मुख्य अक्ष के क्या हुई, पैरेलल है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष या मुख्य रेखा, पैरेलल एक्सिस। ठीक है, तो ये इसकी क्या हुई, पैरेलल हुई, यानी कि इसकी समांतर होगी। और इसमें कुछ इस तरीके से होगा, हमारी आपतित किरण इंसिडेंट रे आ रही है और वो इसको हम आगे खींचे तो ये क्या फोकस से होकर गुजर रही है, तो वो होगी रिफ्रैक्ट होकर कैसे शो होगी, इसके पैरेलल कॉनकेव लेंस में। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो दोनों कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, यानी कि उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में क्या आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से ही निकलेगी और ऑप्टिकल सेंटर पे क्या अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, और कहीं भी कोई पॉइंट नहीं होगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसिंग, यानी कि इमेज जो प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉनकेव लेंस में। इसमें क्या करेंगे हम, अलग हमारे जो ऑब्जेक्ट है यानी कि बिंब है उसको क्या करेंगे, अलग अलग पोजीशन पर रखकर देखेंगे, जैसे हमने क्या दर्पण में किया था उसी तरीके से होगा। मान लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी फोकस दूरी f और ये भी इसकी फोकस दूरी। ठीक है, और ये इसकी मान लो फोकस से डबल है ये दूरी, तो ये क्या, इसको हम 2f लिख सकते हैं, या फिर इसको एक तरीके से इसको हम कर्वेचर भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। ये c1 हो गया, ये हमारा c2 हो गया। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, हम क्या लेंगे, फर्स्ट वही कि अगर हमारी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर, यानी कि बहुत दूर है हमारा ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर है। वहां से हमारी आपतित किरण आ रही है, उससे टकरा कर इंसिडेंट रे आ रही है, तो वो किससे होकर गुजरेगी, हमारे कॉन्वेक्स लेंस से के फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरे क्या मानते हैं, दूसरा क्या हुआ, नहीं ठीक है, ये हमारा होके गुजरी। ओके, तो हमने क्या देखा, अगर हमारी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई बिंब कहाँ है, इन्फिनिटी पर है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा होगा। और जो हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये का साइज है उससे क्या होगा, बहुत छोटा होगा, ये पॉइंट है, पॉइंट साइज हो गया, तो ये बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, चाहे हमारी यहाँ से होके गुजरे चाहे कहीं से भी होके गुजरे, तो वो हमारी प्रतीत होकर कहाँ जाएगी, फोकस पर ही जाएगी। नेक्स्ट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, 2f यानी कि इसको मान लो f1 मान लो और इनको f2 मान लो, क्योंकि ये दूसरे उसके लिए फोकस है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी है, पहले लेंस की फोकस दूरी है। तो अगर मान लो हमारा अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट यानी कि बीम कहाँ है, 2f1 डबल फोकस दूरी से क्या है, परे है। सेम आएगा दर्पण की तरह है, उसमें हम क्या लेता कर सी यानी कि कर्वेचर लेते, ये भी कर्वेचर है, वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या उससे परे होगा, तो क्या हुआ, ये हमारा लेंस है, ये हमारी मुख्य रेखा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस 1, ये फोकस 2, फोकस दूरी f2 और ये हमारा 2f2 डबल फोकस दूरी या फिर वक्रता केंद्र। ठीक है, मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर, अब इन्फिनिटी पर नहीं है, उससे परे है, यहाँ से होकर ये हमारी किरण गुजरी। ठीक है, हमारा क्या कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको कन्वर्ज करेगा, तो कन्वर्ज होकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। ठीक है, अपवर्तित हो गई, फोकस से होकर गुजर गई। नेक्स्ट है, अगर मान लेते हैं हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारी एक रेखा जो किरण है वो कहाँ से होकर गुजरती है, हमारे ऑप्टिकल सेंटर से भी होकर गुजरती है। जो हमें पता है कि जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जो किरण गुजरती है कुछ इस तरीके से, तो वो उसी से क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो जो इमेज क्या बनेगी, इमेज बनेगी हमारी यहाँ। अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है 2f1 से परे है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस दूरी f2 एंड 2f2 के बीच बनेगी। क्या होगी, छोटी है, ये हमारे ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, और क्या होगी, उल्टी है, रियल होगी और उल्टी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हमारा जो बिंब है यानी कि ऑब्जेक्ट वो कहाँ है, 2f पर है, डबल फोकस दूरी यानी कि वक्रता केंद्र पर है, सेम जिसको हमने वक्रता केंद्र लिया था दर्पण में, यहाँ पे हम लेंगे फोकस दूरी 2f1, f1 2f1 f2। ठीक है, अगर हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कहाँ पर रखा बिंब, डबल फोकस दूरी पे वक्रता केंद्र से गुजरा, कौन के लेंस क्या करेगा, उसको कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज करके वो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, हमारी अपवर्तित हो जाएगी और वो अपवर्तित करके क्या करेगा, कन्वर्ज यानी कि मोड़ देगा। दूसरी क्या है, हमने ये क्या, एक के कहाँ से किरण गुजरेगी, हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी और वो कुछ इस तरीके से गई, उसी से क्या आती है, अपवर्तित हो जाती है। जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, सेम, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी उस पे है और जो इमेज बनेगी वो भी हमारी किस पर बनेगी, 2f यानी कि डबल फोकस दूरी पर ही बनेगी, उल्टी होगी, रियल होगी और हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ी सी छोटी होगी, यानी कि छोटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमारा बिंब कहाँ हो, 2f1 और f1 के बीच, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, 2f1 एंड f1 के बीच।
बीच में, इस तरीके से। ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1 F2 2F2। ठीक है, अब क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है सेम। कोई आपतित किरण आई, मिरर से टकराई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के बाद वो कन्वर्ज हुई, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, मोड़ देता है नीचे की तरफ, फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी हमने रेखा ली एक और, इसके पहले जो हमारे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरती है, वो उसी पॉइंट पर क्या आती है, अपवर्तित होती है। और जहां पर हमारे ये दोनों, जो रेखा फोकस से गुजरी है और जो रेखा ऑप्टिकल से, जहां ये दोनों पॉइंट मिलेंगे वहीं पर हमारे क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। तो ये, तो अब की बार हमारी इमेज क्या हुई, 2F1 और F1 के बीच है, तो इमेज फॉर्म हुई 2F2 के परे। परे फॉर्म हुई, कैसी हुई, उल्टी हुई, रियल हुई, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके साइज से थोड़ी बड़ी हुई। साइज अब क्या है, बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ हो, फोकस दूरी पे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट जिसको हम बिंब बोलते हैं वो कहाँ हो, F2 F1 यानी कि फोकस पर हो। फोकस पे हुआ, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1 ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, F2 और 2F1। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिंब कहाँ रखा है, यहाँ रखा है। ठीक है, हमारी यहाँ किरण आई दूर से, ऑप्टिकल सेंटर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, उसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और वो उसने कॉन्वेक्स लेंस में उसको क्या कर दिया, कन्वर्ज किया, फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी जो हमने रेखा ली वो हमारे कहाँ से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है, और वो भी ऐसे जा रही है, वो वहीं पे क्या होता है, अपवर्तित हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल और कभी भी नहीं मिलेंगे। यानी कि अब हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हुई, इन्फिनिटी पे फॉर्म हुई, क्या हुई, रियल है, इन्वर्टेड है यानी कि उल्टी है। ठीक है, और हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से क्या है, बड़ी है, बिंब के साइज से क्या हो गई अब, बड़ी। नेक्स्ट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस दूरी के बीच में हो, मोक्ष ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच। देखिए, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा F1, ये हमारी 2F2 सॉरी 2F1 डबल फोकस दूरी 1, और ये हमारी 2F2। अब की बार हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ, यहाँ गया, किरण आई, ऑप्टिकल सेंटर से उसका क्या अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, फोकस से कन्वर्ज होके निकल गई। दूसरी क्या हुई, हमारी ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरी। ठीक है, अगर हम इसको पीछे की साइड खींचे, कुछ इस तरीके से, ये हमारी इस पॉइंट पर आकर मिल जाएगी, यानी कि 2F1 से परे होगी, और इमेज कैसी बनी है, आपकी बार हमारी सीधी बनी है, और क्या है, आभासी है, रियल ना होकर कैसी है, आभासी है और सीधी है, और हमारे जो ऑब्जेक्ट के साइज है उससे क्या है, बहुत बड़ी है। ये हमारा तो क्या, कॉन्वेक्स लेंसेज इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम किसके लिए था, कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए था, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा, 2F1 से परे हो तो क्या होगा, 2F1 पर हो तो क्या, कैसे बिंब प्रतिबिंब बनेगा, फोकस दूरी और डबल फोकस दूरी और फोकस के बीच में हो तो क्या होगा, और फिर हमारा क्या, फोकस पर हो तब, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तब क्या होगा। आज के लिए इतना ही।